चलिए देख लेते हैं आज का स्टेटस। आज मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि पहले निफ्टी जो थी +100 पॉइंट अप थी और उसके बाद फिर स्विंग लो लगाई एक -100 का भी, और उसके बाद अभी क्लोजिंग दी है -72 का। उससे पहले देख लेते हैं सेक्टर वाइज। तो सेक्टर वाइज में आपका ऑटो सेक्टर और जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो थोड़े से पॉजिटिव है, ज़्यादा भी नहीं। और जो मार्केट को जो ड्रैग डाउन की है वो है आपका एफएमसीजी और जो आईटी का जो सेक्टर है वो, और थोड़े बहुत और भी दूसरे दूसरे सेक्टर के हैं जो रिलेटिवली थोड़े बहुत हैं, और एक मिड कैप निफ्टी भी है। तो सबको देखेंगे चार्ट पर कि अभी कैसा दिख रहा है और कैसे आगे प्लान आउट होगा, क्योंकि मुझे जिस लेवल पे है वहाँ पे थोड़े मतलब कि कन्फ्यूजन जैसा है। कन्फ्यूजन क्या है वो मैं बताऊंगा कि ये किधर साइड मूव कर सकता है, और कुछ आज नया सीखने को आपको मैं बताऊंगा कि जो भी चलिए चार्ट खोल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि हम लोग जितने भी मतलब कि देखते हैं मार्केट को, जो नज़रिया है देखने का वो तो जनरली टेक्निकली तौर पे अगर हमने बोला जाए तो हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और अपना जो इंडिकेटर है जैसे मूविंग एवरेज हो गए, वीवैप हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है। बट मार्केट जनरली जो है ना ये सब चीज़ों पे वर्क नहीं करता है। इनका जो लैंग्वेज जो है मार्केट का वो बड़ा ही डिफरेंट है। अगर सभी को पता हो जाए तो सभी उसमें से अच्छा पैसा बनाने लगे। बट हम लोग जो देखते हैं और जो ग्रैब करते हैं पार्शियल इन्फॉर्मेशन, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग भी एक्ट करते हैं। और मेजरली मतलब कि जब पैसे बनाते हैं शुरू में तो ऐसा लगता है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, बट कुछ जब लॉसेस होते हैं तब रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये काफ़ी डिफरेंट है। जैसा हम सोच रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये उससे काफ़ी हटके है। तो वही आज बात करेंगे कि ऐसा क्या है जो नया चीज़ बताने वाला हूँ। हालांकि बहुत लोग जो सुने भी होंगे टेक्निकल चीज़ें, वो चीज़ और एक्चुअली मार्केट लैंग्वेज वही है। तो जो एक्चुअल मार्केट लैंग्वेज होता है वो होता है लिक्विडिटी ग्रैब का। लिक्विडिटी ग्रैब इन द सेंस कि हमारा किधर साइड पे एसएल रहता है, वो आपका जो मार्केट है वो हंट करने के लिए आता है। जैसे कि मैं लास्ट फ्राइडे को हम लोग काफ़ी बढ़िया इसका एक एग्ज़ाम्पल था कि देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बना था लास्ट फ्राइडे का, जितने भी हमारे जो बायर होंगे यहाँ से बाई का पोजीशन बनाए होंगे, वो उनका जो एसएल था वो डाउन साइड पे था, हंट हुआ। फिर यहाँ से सेलर भी होंगे जो जिनका एसएल ऊपर था, वो सारा एसएल हंट किया और उसके बाद इधर से ही साइडवेज होकर के क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। आज के दिन में मार्केट क्या हुआ, गैप अप खुला। गैप अप क्यों खुला, वो एचडीएफसी बैंक का जो था रिज़ल्ट काफ़ी शानदार था, और दूसरी साइड कोटक बैंक का जो रिज़ल्ट था वो थोड़ा सा गड़बड़ था। तो कोटक बैंक का हालांकि वेटेज एचडीएफसी के सामने तो उतना कुछ खास है नहीं, जान ही रहे हैं वो उसका मतलब कि एचडीएफसी का 2% के लगभग आप मान सकते हैं कि वैसा है, क्योंकि वो कहाँ 10-12% कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी 50 को एचडीएफसी बैंक, और कोटक बैंक हार्डली मेरे को लगता है कि 2% होगा। तो ऐसे, तो जब आपका मार्केट ओपन हुआ वो गैप अप था और अच्छा खासा फिर मूव किया था अपसाइड में लगभग 100 पॉइंट्स का, और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मतलब कि 400-500 के लगभग मुझे लगता है कि वो मूव किया था। और उसके बाद में क्या हुआ कि सारे प्रॉफिट बुकिंग आ गए। अब प्रॉफिट बुकिंग आ गए और उसके बाद फिर मार्केट आपका जो था, एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है आपका, ये इधर साइड पे कहीं पे भी मत देखिए। ये जो था प्रीवियस हमारा जो स्विंग लो था वहाँ पे, तो ये था अपना सपोर्ट, और इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ये वाली जो आपकी जो स्विंग लो जो है यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारा सपोर्ट जोन है, ठीक है। और इसी के जस्ट नीचे सभी का जो होता है वो एसएल होगा, तो यही ये हंट करने के लिए है। अभी हम लोग एक बार आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो एक्चुअली में यहाँ से क्लियर आइडिया मिलेगा। ये देखिए,
यहाँ से मार्केट एक्चुअली क्या किया था, ये आपका प्रीवियस पहले हाई था, यहाँ पे फिर लो लगाई और उसके बाद फिर ये जो हाई था इसको ब्रीच करके अपसाइड गई। फिर यहाँ पे देखिए 2 वीक या 3 वीक आपका कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद तो ये हमारा क्या हो गया, एक स्विंग लो हो गया और यहाँ से फिर फर्दर हाई गई। ये एक आपका स्विंग हाई हो गया वीकली टाइम फ्रेम पर। तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है आपका वीक का, जो 23 सितंबर का, ये जो है जो जिसमें एकदम लाइफ टाइम हाई लगाई थी, उसका जो लो है वो ब्रीच कर गया था। और ये जो कैंडल है बड़ी सी रेड वाली, वो हमारा इसके इसका एस एल सॉरी लो ब्रीच करके ये क्लोजिंग दे दिया था नीचे साइड। और नीचे साइड में ये जो स्विंग लो है, इसके नीचे में बहुत लोगों का जो बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आई थी, जो एसएल जो सभी का रहता है। तो वहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये हंट कर चुका है जो पिछले वीक हुआ था वो सभी। अब यहाँ से क्या हो रहा है, तो अब यहाँ से एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, कि ये जो सपोर्ट है पिछले स्विंग का, जो भी एसएल ये करके ये यहाँ पे अभी है। सपोज़ कीजिए ये वीक अगर ये क्लोजिंग दे देता है, ये जो स्विंग लो है उसके नीचे, और इसका लो जो है उसको ब्रीच कर देता है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो प्रीवियस फिर जो आपका स्विंग लो है, इसके नीचे फिर एक बार और लिक्विडिटी ग्रैब जैसा आप मान सकते हैं कि ये होगा। ठीक है, और यहाँ के बाद फर्दर फॉल नहीं आएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। क्यों नहीं आएगा उसका भी रीज़न है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे छोटा सा, ये जो कैंडल है आपका 5 अगस्त का वीकली टाइम फ्रेम में, और ये जो है आपका 19 अगस्त का, ये दोनों के बीच में एक एफ जैसा एकदम छोटा सा बन रहा है। मे भी ये हो सकता है कि यहाँ पे टच करे और फिर ये रिवर्स कर जाए, ज़्यादा चांस है ऐसा अगर यहाँ पे फॉल करता है तो। और उसके नीचे में हमारा ऑर्डर ब्लॉक है एक्चुअली। ये सभी थोड़े टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब का जो भी डिटेल है मैं आने वाले वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, ये सभी क्या होता है। एक्चुअल मार्केट लैंग्वेज जो होता है यही सब है, जो हम लोग सपोर्ट और ट्रेंड लाइन और ये सभी जो बात करते हैं, दिस इज़ ऑल बोगस थिंग जो हमारे दिमाग में फीड किया जा रहा है बाय यूट्यूब और समथिंग। मैं भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ही बता रहा हूँ हालांकि, लेकिन आप जब वाकई में कोई बुक्स होंगे या फिर ये सभी जब टेक्निकली इसको स्टडी करेंगे ना, तो एक्चुअल में जो टर्म है ये यही सब है जिस पे मार्केट वर्क करता है। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं चार्ट पे वापस। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, ये अगर स्विंग लो जो वीक का है अगर ब्रेक हो जाता है, ये वीक में सस्टेन कर जाता है डाउन साइड में, तो डेफिनेट है ये जो एफ है फेयर वैल्यू कैप, वहाँ पर मार्केट एक बार टच करेगा और उसके बाद फिर ये अपसाइड के लिए निकल जाएगा। ठीक है, तो अपसाइड जाने के बाद फिर यहाँ पे अगर देखेंगे आप, ये वाली जो ग्रीन कैंडल की लो है और ये वाली जो ग्रीन कैंडल की जो हाई है, दोनों के बीच में अच्छा खासा एक यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है। तो हो सकता है ऐसा कि ये इसका जो 50% है, यहाँ से जब ये एफ से टच करके जब ऊपर जाएगा, तो ये एफ का जो 50% है वहाँ टच करके वापस से ये फॉल कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें अभी काफ़ी टाइम है क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है। 2 मंथ भी लग सकते हैं, 3 मंथ भी लग सकते हैं, या फिर नेक्स्ट ईयर का जब स्टार्टिंग होगा तो हो सकता है कि वो साल पूरा जैसे 2023 था एकदम रूखा सूखा और गिरता हुआ मार्केट ही था, वैसा भी हो सकता है। तो उसमें अभी टाइम है। फ़िलहाल अभी जो शॉर्ट टर्म में जो हम देख रहे हैं, अभी ऐसा ही दिख रहा है कि मार्केट यहीं पर कंसोलिडेशन जैसा मतलब कि फेज करके रख सकता है मार्केट को एकदम यहीं पे होल्ड करके। ठीक है, तो ये ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। इन केस अगर इस मार्केट को अपसाइड जाना है तो ये वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक में क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका जो ये जो रेड कैंडल है, इसके ऊपर में क्लोजिंग आपको देना पड़ेगा मार्केट को। तो इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि कैसा वो दिख रहा है और वाकई में वैसा है। सबसे बढ़िया इन केस अगर क्लोजिंग अगर मिल जाता है हमें, ये जो अपर रेजिस्टेंस जो हम लोग बोल रहे हैं 25,250 का, ये रेजिस्टेंस ऐसा हम लोग सुनते हैं, इस वजह से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं होगा, ये जो है एक स्विंग हाई है एक्चुअली में। तो स्विंग हाई अगर ये मार्केट
को चेंज ऑफ स्ट्रक्चर करना है तो ये स्विंग हाई का हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे ही ये ब्रेक करता है तो जाकर के हमारा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होगा। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद क्या होगा, ये मार्केट जो है अपसाइड मूव करना चालू करेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस जो बोलते हैं, ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस नहीं है, वो एक स्विंग हाई है जिसको ब्रेक करेगा तो हमें एक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होने से क्या होगा, जो ट्रेंड है वो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड को चेंज करेगा। जो बेरिश साइड में अभी जो है वो हमारा बुलिश साइड में आ जाएगा। तो ये है एक्चुअली में टेक्निकल टर्म, ठीक है। तो यही है आपका निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे। हम लोग 30 मिनट और 1 आवर पे आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो बिगर टाइम फ्रेम पर जो हमें ट्रेंड दिख रहा है उसी को हमें फॉलो करना है। हम लोग इसमें ट्रेड नहीं ले रहे हैं, हम लोग बस ये निफ्टी जो है एनालिसिस कर रहे हैं, सो दैट अदर स्टॉक्स में कैसा मोमेंटम हो सकता है वो हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि जो भी अदर स्टॉक्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निफ्टी को ही फॉलो करते हैं। निफ्टी अगर पॉजिटिव हुआ तो अदर स्टॉक भी पॉजिटिव रहते हैं, ये अगर रेड हुआ तो अदर स्टॉक्स भी रेड हो जाएंगे। हम लोग देखे हैं ऐसा, क्योंकि पैनिक जब आती है तो सभी लोग एग्ज़िट की ओर भागते हैं। तो इसीलिए अभी जो है एकदम क्रूशियल एक्चुअली स्विंग लो पे बैठा हुआ है ये मार्केट। तो अगर स्विंग लो अगर ब्रेक कर देती है तो ये क्या होगा, फर्दर बियरिश मोड ही रहेगा। इसीलिए अभी कोई भी ट्रेड लेने की गलती ना करें, अभी वेट एंड वॉच करें अनलेस एंड अल्टिल ये जो स्विंग हाई है आपका, जो रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, इसको एक ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर में ब्रेक ना करे और सस्टेन ना करे, तब जाकर के क्या होगा, एक ये एक्चुअल में चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा। और वो जो कैंडल जो होगा ग्रीन वाली, मैं बता देता हूँ, अच्छा खासा बड़ा बनेगा, जिसका एक ये देखिए ये जो है ना, ऐसी कुछ कैंडल यहाँ पे बनेगी, ठीक है, जिसके बीच में हमारा एक फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है। तो वो जो कैंडल बनेगी वो कोई रिटेल की बस की बात नहीं है, वो कोई बड़े प्लेयर्स ही वैसा बना पाएंगे, ठीक है। तो हमें उसका वेट करना है कि वो कब एक्टिव होते हैं, ठीक है, बुल साइड से। तो जब वो बना देते हैं ये कैंडल, तब हम लोगों को दिखेगा कैंडल चार्ट पे कि वाकई में ये बुल साइड में आ गई है। ये सभी जो कैंडल बने ग्रीन ग्रीन, ये सभी ट्रैप वाले कैंडल थे। मैं पहले भी कई बार मैं बोला हूँ कि ये कैंडल को देख करके आप ना समझे कि ये बुल साइड स्टार्ट हो गया है, अभी कुछ नहीं हुआ है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता है हमारा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो यही था आपका निफ्टी का एनालिसिस। सेम सिचुएशन देख लेते हैं अब बैंक निफ्टी में, वो कैसा है। तो लास्ट फ्राइडे को मैंने बताया था आपको कि ये जो आपका जो कैंडल जो बनाया था फ्राइडे को, ये हमारा एक तरह से बोल सकते हैं कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर निफ्टी में बैंक निफ्टी में दिख रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया कैंडल बनाया, और इतनी बड़ी है, ये कोई छोटे मोटे प्लेयर्स का ये नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो थे हमारे, DII जो बोलते हैं, उन्होंने पिछले वीक में लगभग मुझे याद है 4500 करोड़ का लगभग उन्होंने बाई किया था। DI और FII ने करीब करीब 5000 करोड़ का सेलिंग किया था। तो ये DII का देन है इतना बड़ा कैंडल का, और उसके बाद रिटेल हमारे सपोर्ट किए, तभी ये कैंडल ऐसा बना। अकेले रिटेल की बस की बात नहीं है ऐसा मार्केट में कर पाना, तो बिग इंस्टीट्यूशन या बिग प्लेयर का होना पड़ेगा, तभी ये मार्केट अपसाइड में मूव करेगी। तो आज के दिन में फिर क्या हुआ, ये मार्केट जैसा कि HDFC बैंक का रिज़ल्ट आया, मार्केट गैप अप हुआ और हाई भी गया, और उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गया है। हालांकि मैं बोलूँगा घबराने वाली ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी जब तक निफ्टी पॉजिटिव नहीं हो जाता है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर करके, तब तक इसमें भी थोड़ा सा आशंका है इसको अपर हाई साइड में और जाने का। तो थोड़ा सा निफ्टी की वजह से ये भी अंडर प्रेशर में है। तो ये अभी तो फ़िलहाल हाई साइड में है। इसने भी अपने जो स्विंग हाई जो है उसका आप बोल सकते हैं लिक्विडिटी ग्रैब किया है, और नीचे फर्दर आ रहा है। हो सकता है ये जो
प्रीवियस लो है इसका भी सॉरी यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी हंट करने के लिए आ सकता है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आ सकता है और उसके बाद फिर यहाँ से स्विंग हाई लगा सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे ग्रैब करके और इधर ही पे ये हुआ, इधर पे भी लो ब्रेक किया तो ये फर्दर ये वाली जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करने के लिए आएगी और फिर निफ्टी अगर बियरिश मोड में जाती है तो ये फर्दर और डाउन साइड जा सकती है। अदरवाइज़ ये क्या होगा, यहाँ से ही हो सकता है ये टर्न ले ले अप साइड की ओर। तो यही है ऑन हाई लेवल बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेड चल रहा है। तो अभी वेट एंड वॉच का सिचुएशन है, तो जैसे निफ्टी होगा पॉजिटिव तभी सभी जगह पे गेम होगा सही से, इसीलिए मैं बोलूँगा अभी वेट एंड वॉच कीजिए। So that's it for today's Nifty and Bank Nifty analysis. If you like it, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.